जिला कांग्रेस ने राज्य सरकार पर लगाया छिंदवाड़ा के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप, किया जंगी प्रदर्शन। कलेक्टर सौरभ सुमन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की ली बैठक, समीक्षा कर दिए दिशा निर्देश। लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने किया आंदोलन का शंखनाद, ना मानी गई मांगे तो 21 से आमरण अनशन। और जानवर तक ना खाएं ऐसा मिला राशन, शिकायत और अनाज लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिला। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट काल में हर तरह से सारे काम चौपट हुए हैं। उस पर से बारिश और बाढ़ के कहर ने रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। ऐसे में जन सामान्य को उम्मीद है तो केवल सरकार से, लेकिन बीच में है राजनीति। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर छिंदवाड़ा से सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय में जंगी प्रदर्शन किया। पिछले दिनों हुई भारी बरसात से क्षतिग्रस्त फसलों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जन धन की हानि एवं क्षतिग्रस्त मकानों के अतिशीघ्र मुआवजा देने की मांग को लेकर छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में विधायक सुनील उइके एवं जुन्नारदेव विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सातों विधानसभा के विधायक व जिले के समस्त क्षेत्रों से आए कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारियों के जन सैलाब के साथ ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के बाहर न आने से आक्रोश दिखाई दिया। हालांकि हर स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पुलिस बल और अधिकारी भी मोर्चा संभाले हुए थे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार भाजपा सरकार हमारे जिला छिंदवाड़ा से सौतेला व्यवहार कर रही है। अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। लोगों के घर बह गए, गरीबों के सर पर छत नहीं है। कोरोना के इलाज में घनघोर लापरवाही का आलम है, लेकिन सरकार ऐसे बुरे वक्त में भी राजनीतिक माइलेज देख रही है।
थोड़ा सा घूम जाए यार भैया। और जो मौत हुई उसकी जांच और जो गई है पहले पता रहता तो सब उसकी तारीख बढ़ाई जाए। बाद में कर लेना, दे देंगे हम लोग, सब मार देंगे। मवेशी और सारे मुद्दे प्रधानमंत्री जो योजना बीमा योजना समझ छिंदवाड़ा जिले को छोड़ा गया है, इन सारी मांगों को लेके हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, पूरे सामान्य विधायकों ने, हम सब पदाधिकारियों ने, सारे कांग्रेस के सब किसान भाइयों ने और गरीब पीड़ित लोगों ने, सबने जो मांग दी, हम लोग चाहते हैं कि उसका सही आंकलन हो, सही वैल्यूएशन हो और उसके बाद सबको राहत राशि दी जाए। जिस तरह कमलनाथ जी के टाइम में तुरंत राहत राशि मिलती थी, और इस समय केवल वादे मिल रहे हैं, लेकिन राहत की कोई व्यवस्था नहीं हो रही। और साथ साथ जो बीमारी को लेके सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, लेकिन जो गरीबों को नहीं मिल रहा है। एक मौत हुई परसों रात को पुलिस अधिकारी के परिवार में। इस तरह की घटनाएं और पूरा जो एक लापरवाही, ये नहीं होनी चाहिए। ये जो बाढ़ है, बाढ़ को लेकर जो किसानों को नुकसान हुआ, आपकी मांग क्या है इसको? हमारी मांग ये है कि जो हजार क्षति हुई सबका पूरा अंकन करके जो मुआवजा है, जमीनें बह गई, फसल पूरी की पूरी बह गई, जानवर बह गए, मकान बह गए, ट्यूबवेल, मोटरें, बहुत नुकसान हुआ, हर चीज़ का नुकसान हुआ है। तो गरीब हो चाहे किसान, सबको जो क्षति हुई इसकी पूर्ति होनी चाहिए। और कोविड-19 को लेकर आपकी क्या? कोविड-19 को लेकर सरकार इतना पैसा भेज रही है, लेकिन रिकॉर्ड में और टीवी में बहुत अच्छा दिख रहा है। वास्तव में हितग्राही को जो लाभ मिलना चाहिए, अस्पताल की व्यवस्था देखिए, पूरी अव्यवस्था है, ये सब सुधारना चाहिए और लोगों को, गरीबों को राहत मिलना चाहिए, पीड़ितों को राहत मिलना चाहिए। कांग्रेस ने टाइम दिया है क्या कोई? कांग्रेस ने टाइम दिया हुआ, हम लोगों ने मांग पत्र में पूरी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, माननीय विधायक, हम सब लोगों ने पूरी मांग लिखित दी हुई है और हम लोग अलग से बैठकर चर्चा भी करेंगे। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक लेकर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। और सीएम को भी बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो 8 में से सिर्फ 5 से फिर बात की थी और सीडीपीओ को मिला था उनके पास में ये बराबरी आप रखा हुआ है। और सर बीचवा का जो गलत वाला मसला था, राशन में चावल घोटाले की चर्चा हर ओर चल रही है। ऐसे में आज एक महिला अपने गांव से जिला मुख्यालय पहुंची। अधिकारियों को दिखाने के लिए यह महिला शासकीय राशन दुकान से आवंटित अनाज भी साथ लेकर आई थी। महिला ने अनाज दिखाते हुए शिकायत की है कि ऐसा अनाज जो जानवर भी न खाए, वह दरिया दिली दिखाकर क्यों बांटा जा रहा है। 11:30 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक बिछाल के रखे हुए। ये भी आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, फिर देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण छिंदवाड़ा आना पड़ा मेरे। ये बोरी वहाँ से मिली है? हाँ, ये बोरी में भर के दिए उन्होंने। मैं जो घर की बोरी ले गई थी ना, बोले उसमें नहीं आएगा, तो ये बोरी में दे दिए। खोली थी जब तो इतना पूरा बास मार रहा था ना दाना, तो कल का खुला रखा करके वो बास उड़ गई। मना करने के बाद दुकान वाले बहुत ही हो रहे हैं। ऐसा उठा लो हाथ में, काम करते हैं आप लोग इधर आओ। टिंकू चांदा मेटा का ही। हाँ लेके आए क्या? हो ना, राशन का है, राशन दुकान। हाँ, वार्ड नंबर 12 अपने घर में। फोन तो लगा उसको पूरे चटाई बुलवाया, उसको पूरा पलटवा देता ना। क्या बोल रहा है? पलटा तुम वहाँ जाओ। वार्ड नंबर 12 में है राशन की दुकान, 97 निवासी
राशन लेने गई थी, वहाँ पे राशन दिया गया और एक और दादाजी थे मेरे सामने, उनने भी इसी बोरे में से आधा दाना उनको दिए तो उनने भी बोले कि नहीं, ये दाना कैसा है? गंदा दाना क्यों दिए? तो बोले ये दाना बोले ऐसी चाय है, बोले कोई मेरे घर का नहीं है बोले। तो हमने बोले इसको आप रख लो। किसने बोला? राशन वाले ने, राशन दुकान जो संचालक है उसने बोला। तो क्या बोलते हमने बोले इसको रख लो, आप साफ बोरा खोल दो उसको दे दो, ये वापस कर देना। तो बोले नहीं, बोले लेना हो लो, नहीं लेना तो मत लो बोले, ऐसा बोला उसने। तो और जब देखो जब वो बस चिड़चिड़ ही होते रहता है, न कोई भी जाएगा उसके पास। और ये देखो दाना जो दिया उसने इतना गंदा है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी नहीं खाएगा वो दाने को। जब लाई थी ना मैंने घर में तो इतना पूरा बास कर रहा था वो, तो आज कल तक खुला था करके उसकी बास उड़ गई है। पर आसिया कलेक्ट्रेट वहाँ भी गए थे हम तहसीलदार, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में आए। कहाँ रहते हैं? चाना बेटा बुटरिया बस्ती, वार्ड नंबर 12। अभी एक चाना मेटा गुटरिया की दुकान से जो राशन का वितरण हुआ है, खासकर गेहूं का, उसके जो वो उपभोक्ता द्वारा खरीदा गया उसके सैंपल लाए गए हैं, जो वास्तव में जिसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है, कचरे की मात्रा ज़्यादा है, या फिर क्योंकि स्तर से वो अमानक माना जाएगा। इसके संबंध में पहले तो जांच कार्रवाई करा के और इसको दुकान से चेंज करा के दूसरा माल वहाँ भिजवाएंगे, तब उसके पश्चात वितरण कराएंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ चतुर्थ श्रेणी प्रकोष्ठ का कहना है कि अगर हमारी लंबित मांगे नहीं मानी गई तो 21 सितंबर से संगठन आमरण अनशन प्रारंभ करेगा। संगठन ने आज एक बार फिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया है। इसलिए जो भी रणनीति यहाँ पर अपने पदाधिकारी के द्वारा तय की जाती है, उस पर अपन 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं और उसके बाद 5-10 मिनट अपनी सूरत दिखाए और चलते बने, तो ऐसे से संघर्ष नहीं होता। वेतन नहीं मिली सर, 7 माह से। बैठाल के उनसे चर्चा करवाइए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। जो स्थायी कर्मी हुए हैं 24 साल की सेवा के बाद, उन्हें अभी तक एरियस की राशि नहीं दी गई 1,55,000। साथ ही उन्हें 7 माह से वेतन नहीं मिली है। दूसरा, जो एक्सीडेंट और कैंसर से पीड़ित कर्मचारी 2019 में खत्म हो गए, उनके परिवार को आज भी 1 रुपए की राशि नहीं मिली। 2 लाख वो मिलना था, 1,55,000 अलग मिलना था। जो शासन ने कटौती की वो राशि मिलना था, वो भी नहीं मिली। दूसरा, पशु चिकित्सा विभाग में वर्षों से कार्य कर रहे कार्यभारित कर्मचारी को स्थापना में समायोजन नहीं किया जा रहा है। श्री राम परतेती को पिताजी की 2008 में मृत्यु हुई है, अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। और कई ऐसे हैं जिन्हें 28 साल की सेवा के बाद स्थापना में लेना था, विभाग ने लापरवाही करके उनको स्थायी कर्मी बनाया। हमारी मांग है, ये बात मानी जाती तो ठीक, नहीं तो 21 सितंबर से आमरण अनशन जेल बगीचे में हो। मंगलवार यानी आज जन सुनवाई का दिन था। कलेक्ट्रेट के सामने आंदोलनकारी और ज्ञापन देने के लिए कई संगठन पहुंचे थे। ऐसे में भीड़ चीरकर एक निशक्त अंदर की ओर आता दिखा। लगभग घिसटते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे इस निशक्त को देखते ही एसडीएम अतुल सिंह ने वहां मौजूद सैनिकों से कहकर उसे पास बुलाया और समस्या सुनकर त्वरित समाधान के निर्देश प्रदान किए। गुरैया से छिंदवाड़ा पहुंचे निशक्त सिंधु कराड़े को समस्या का समाधान मिला और हमें एक संवेदनशील अधिकारी भी नजर आया। तुम बाहर घूम रहे हो, उसको अकेले छोड़ दिया, यहाँ से खोल दो कहीं से, नहीं निकल जाए। अरे रुकना जरा सा, अरे बाहर छोड़ जाके चल निकल। अरे रुक जाना जरा सा, निकल 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 निकल।
सर मैं कोरिया से आया था और मेरे आधार कार्ड मेरे जो आधार कार्ड फिंगर नहीं आ रहा राशन में। कहाँ से? कोरिया से। आधार कार्ड जो राशन दुकान है ना, वहाँ से मेरे राशन दुकान फिंगर नहीं आ रहे। इस वजह से मेरे को राशन देने से इनकार किया जा रहा है। हाँ, कब से नहीं आ रहा है आपका? सर वो तो शुरू से नहीं आ रहा है, अभी तक वो राशन दे ही जा रहा था और अब इनकार कर दिया उसने। यहाँ कहाँ आए थे? ये कलेक्टर साहब के यहाँ। क्या बोले, मिले? नहीं, वो एक वो बाबूजी ने मिले तो बोले आप आपका नॉमिनेशन बनाई, बोले उनका जो अंगूठा ले लेंगे, बोले फिर राशन आपको मिल जाएगा। कितने दिनों से परेशान हो रहे हैं? ये 6 महीने से परेशान हो रहे। कौन सी राशन दुकान है, नाम मालूम उसको? गुरैया वार्ड नंबर नहीं, वो वार्ड नंबर नहीं, वार्ड नंबर। लाइट एंड साउंड एसोसिएशन ने कोरोना संकट काल में प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं और समाधान हेतु मांगे ज्ञापन के माध्यम से सौंपी। किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा काम चालू करो, हमारा काम चालू करो। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी आज सबके काम चालू है, साउंड लाइट बैंड घोड़ा। हम लोग के पास खाने को नहीं है। हमारा परिवार अगर हमारे काम चालू नहीं होंगे तो हमारे को किससे देंगे? हमारे घर के किराए देंगे, कुछ नहीं फॉलो करेंगे, मगर हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए। मैं चर्चा कर रहा हूँ कलेक्टर साहब से। हमारे विगत 5 महीनों से लॉकडाउन के बाद से साउंड का काम, बैंड का काम, बाजे का काम, बग्गी का काम, हर प्रकार का काम बंद है, जिससे उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी जितने भी लोग हैं, उसमें जितने भी लोग हैं, वो सब इतने परेशान है कि उनको रोजी रोटी की समस्या आ गई। उनके पास ना खाने को बचा है, वो कितना कर्ज लेके लोगों से जैसे तैसे अपना व्यापार उन्होंने चलाए, अपना घर चलाए। लेकिन आज स्थिति ये भी नहीं है कि वो अपना घर चला ले, दायनीय स्थिति हो गई है। हम प्रशासन से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं कि आगे वो हमें परमिशन दे, वो जैसा चाहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते, उनके नियम कानून के तहत हम अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, ताकि हमसे जुड़े लोग, हमसे काफी लोग जुड़े हैं, जनरेटर वाला, लाइट वाला, गाड़ी वाला, बग्गी वाला, बहुत सारे लोग हैं, ताकि उनका घर तो चले, रोजी रोटी चल सके, जैसा प्रशासन चाहेगी। विगत जब से डीजे समिति बनी है, जब से समिति बनी है, तब से हम लोगों ने प्रशासन का साथ दिया है। प्रशासन ने बोला यहाँ आपको डीजे लगाना, नहीं लगाना, उन्होंने मना किया, हमने नहीं लगाया, हमने उनका पूरा कहा माना। अब हमसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं पूरे कि हमें रोजी रोटी की व्यवस्था करा दी जाए, कोई भी हमारा व्यापार चालू कर दिया है। जैसे उन्होंने दुर्गा जी के पंडाल की व्यवस्था की है, कि परमिशन दी है, तो हम चाहते हैं उसमें थोड़ा बहुत साउंड का सिस्टम हो जाए, विसर्जन में साउंड सिस्टम हो जाए, तो हम लोगों का रोजी रोटी चले, हमारा पेट का सहारा हो सके। हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं। मेरा नाम अजय संखेरिया है। हम सभी लोग साउंड समिति से हैं, उस बैंड समिति से हैं, सभी लोग एकत्रित होकर आदरणीय प्रशासन से हम निवेदन करते हैं पुनः कि वे हमें इस व्यापार को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। क्रिकेट खेलना है, ग्राउंड सुधरवा दो साहब। जी हाँ, ये मांग है क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन की, जो उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन के समक्ष रखी है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन, जिला प्लेयर क्रिकेट एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, जिला प्लेयर क्रिकेट एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आज करो, अभी करो। जिला क्रिकेट एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, जिला प्लेयर क्रिकेट एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोगों ने जिला क्रिकेट मैदान में जो ढीलापन चल रहा है, विगत 2 वर्षों से हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला है। कोई भी खिलाड़ी, सारे खिलाड़ी शांत बैठे हैं। पिछले 2 साल से ग्राउंड में कोई गतिविधियाँ शुरू नहीं है, बहुत धीमा काम चल रहा है, बहुत ढिलाई से चल रहा है। हम सिर्फ बड़ी साधारण सी बात कहने आए कि
सारे खिलाड़ी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमको क्रिकेट खेलना है तो हमें ग्राउंड कंप्लीट करके दे दीजिए। ग्राउंड कंप्लीट नहीं हो रहा और जिस तरीके का अगर कंप्लीट होता दिखाई भी दे रहा है तो उसमें तकनीकी बहुत त्रुटियां हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, इसके लिए हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी क्रिकेट शुरू हो जाए छिंदवाड़ा क्रिकेट। ठेकेदार, इस शब्द का उच्चारण करके देखिए। ठसक तो उच्चारण से ही महसूस हो जाती है। काम आराम से करना, पेमेंट पहले ले लेना और मजदूरों को पेमेंट न देना, ये ही चंद बुराइयां हैं। बाकी परेशान तो ठेकेदार भी हैं। ये ज्ञापन हम लोग ने इसलिए दिए हैं कि ग्राम पंचायत जनपद पंचायत परासिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत जमुनिया पठार के ग्राम पायली के लगभग 30-40 मजदूरों ने 1 से 2 माह तक लगातार प्रधानमंत्री सड़क के हमने काम किया। टैंकर में सिंचाई, धम्मास, मजदूरी, जिसकी 200 रुपये दिन की हाजिरी के हिसाब से आरिफ भाईजान सिंगोड़ी वाले ठेकेदार सुपरवाइजर ने हमको काम पे रखा था और आजकल इस हफ्ते अगले हफ्ते पैसे दे दूंगा, दिलवा दूंगा करके टालते रहा। लेकिन गरीब मजदूर लोग, पूरे ग्रामवासी पायली के समस्त आदिवासी और गरीब लोगों का शोषण कर वह काम करवा करके निकल गया है, जिससे वो खाने पीने के लिए आर्थिक तंगी से झेल रहे हैं। और ऐसे कोरोना काल में मजदूरों की दयनीय स्थिति है। इस परेशानी को लेकर हम जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि हमारी मजदूरी दिलाया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई करवाएं ठेकेदार के ऊपर, ताकि वो अन्यथा किसी अन्य मजदूरों के साथ ऐसा शोषण, ऐसी धोखाधड़ी ना करें। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। जिला कांग्रेस ने राज्य सरकार पर लगाया छिंदवाड़ा के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप, किया जंगी प्रदर्शन। कलेक्टर सौरभ सुमन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की ली बैठक, समीक्षा कर दिए दिशा निर्देश। लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने किया आंदोलन का शंखनाद, ना मानी गई मांगे तो 21 से आमरण अनशन। और जानवर तक ना खाएं ऐसा मिला राशन, शिकायत और अनाज लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिला। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।